मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, मेंबर साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। प्लास्टिक एनीमिया बीमारी के बारे में प्लास्टिक एनीमिया बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये बोन मैरो की खराबी के कारण होता है। हमारे शरीर में जो बोन मैरो होता है वो रक्त बनाता है, ब्लड बनाता है। ब्लड में 3 तरह की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। लोग साधारण भाषा में एनीमिया को केवल इतना जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी। जिनको अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है उनके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है। जब तीनों सेल्स कम हो जाता है तो उसको पैरासाइटोपेनिया बोलते हैं। ये बोन मैरो की अत्यंत गंभीर तरह की बीमारी होती है। इसमें मरीज को बार बार ब्लड और प्लेटलेट्स लगाना पड़ता है। अगर शरीर में खून नहीं रहेगा तो शरीर काम नहीं कर पाएगा, प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो किसी भी अंग से ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से, मुंह से, थूक से, स्टूल में, यूरिन में ब्लीडिंग हो सकती है, मेंसेस प्रोलॉन्ग हो सकता है। मैं होम्योपैथी चिकित्सा द्वारा जो अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों का इलाज कर रहा हूँ उसमें लोगों को काफी राहत मिल रही है। काफी सारे मरीज होम्योपैथी ट्रीटमेंट से पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके हैं। उनको अब ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब कोई भी दवाई भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने इसके लिए पत्र लिखा था सरकार को कि अप्लास्टिक एनीमिया को भी गंभीर बीमारी की श्रेणी में लिया जाए। जिस तरीके से हार्ट के लिए, किडनी के लिए दवाई के लिए पैसे सरकार देती है या ऑपरेशन के लिए पैसे सरकार देती है, उसी तरह से अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को भी सरकारी मदद मिलनी चाहिए। मुझे अत्यंत खुशी हुई कि वाराणसी के सांसद और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मरीजों को अप्लास्टिक एनीमिया के इलाज के लिए भी प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे देना स्वीकृत किया है। मैंने एक पत्र देखा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मरीज को 3 लाख रुपए स्वीकृत किया। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से अन्य मरीजों को भी ये जानकारी पहुंचे ताकि अप्लास्टिक एनीमिया से जो गंभीर बीमारी से जो पीड़ित हैं, जिनको कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल रही है, वो प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे स्वीकृत करा सके और इलाज को सुगमता से कर सके। क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस बहुत ही सामान्य है। जो भी मरीज है उसको अपने क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय सांसद से प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए लेटर कलेक्टर के माध्यम से सीएम ऑफिस में भेजवाना रहता है। सीएम ऑफिस में एक सेल है, वहां से पैसे सैंक्शन होते हैं। केंद्र सरकार को भी डायरेक्ट भेज सकते हैं। हमारा जो वाराणसी है, वाराणसी के तो वो सांसद ही है, तो यहाँ का जो सांसद कार्यालय है या यहाँ पे जो पीएमओ का ऑफिस है, वहां पर आप जब आवेदन देंगे तो पैसे स्वीकृत होंगे। अप्लास्टिक एनीमिया का लक्षण बहुत ही सामान्य सा है। यदि आपको वही काम करते हुए थकान लग रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आंखों में धुंधलापन लग रहा है, या कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर वही काम करते हुए थकान लग रही है और श्वास भर रहा है, दम भर रहा है, तो ये अप्लास्टिक एनीमिया का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। इसको आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। केवल आपको सीबीसी नाम का एक छोटा सा ब्लड जांच कराना है, कंप्लीट ब्लड काउंट, या आपको नजदीकी डॉक्टर को जाकर के ये बताना है कि मैं यही काम लंबे समय से कर रहा था, मैं कभी बीमार नहीं होता था, अभी अचानक से मुझे कमजोरी लग रही, थकान लग रहा है, दर्द लग रहा है या बुखार हो रहा है, तो सीबीसी जांच कराएंगे, उसमें आपको हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट पता चल जाए। जो अप्लास्टिक एनीमिया है वो कह सकते हैं जेनेटिक बीमारी है, तो उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए जिससे वो एक अभी नहीं, अप्लास्टिक एनीमिया जेनेटिक बीमारी नहीं है। अप्लास्टिक एनीमिया पैदा होने के बाद लोगों को हो रही है। या तो कैंसर के मरीजों को जो ऑपरेशन और कीमोथेरेपी कराते हैं या रेडियोथेरेपी कराते हैं उसके बतौर साइड इफेक्ट हो रही है, या फिर हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर युक्त फल और सब्जियों का सेवन कर रहे हैं उससे हो रही है। जेनेटिक बीमारी कम लोगों में ही देखने को मिल रही है। मैं 27 साल से इस बीमारी पे काम कर रहा हूँ, तो आप ये मान लीजिए कि हर साल में 1500-1700 नए मरीज देखता हूँ। जेनेटिक बीमारी का परसेंटेज बहुत कम है, बाद में होने वाली समस्या ये ज्यादा है, और काफी सारे मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक जो बीमारियां होती है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। एलोपैथ में विकल्प इसका है या होम्योपैथी? बहुत अच्छा, एलोपैथी में भी अच्छा विकल्प है। एटीजी ट्रीटमेंट लोग कराते हैं, अच्छे जो बड़े अस्पताल में है वहाँ पे एटीजी ट्रीटमेंट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन हमारे पास कई सारे मरीज आते हैं जिनको एटीजी ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होता है, तब हम लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं और होम्योपैथी ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कहाँ का इसका इलाज हो रहा है? बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव बहुत ही साधारण है। हमारे घर में जो खाद्य पदार्थ है, जैसे चना है, गुड़ है,
पालक है, अंजीर है, अनार है, एप्पल है, ये सबका खाने में ज्यादा सेवन करना है। अभी गर्मी का सीजन है, हमारे यहाँ वाटरमेलन खूब सारा आ रहा है, लोगों को वाटरमेलन का जूस पीना चाहिए। सत्तू आ रहा है, सत्तू गुड़ खाएं, उससे बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन और आयरन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन में हमको फूड लेना है। आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवला का कैंडी खा सकते हैं। विटामिन सी भी चाहिए, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन और प्रोटीन। लेकिन आयरन और प्रोटीन खाद्य युक्त बहुत जरूरी है, तो लोग गुड़ चना खाएं और रक्त बढ़ाएं। डॉक्टर कहाँ का इलाज इस समय इसका हो रहा है? पूरे देश में इलाज हो रहा है, सभी एम्स में होता है, पीजीआई में होता है, वाराणसी में बीएचयू में भी किया जाता है। जिनके नजदीक में जो अस्पताल है, लोग सबसे पहले वहीं जाते हैं। शुरुआती दौर में इसको रोका जा सकता है? शुरुआती दौर में बिल्कुल रोका जा सकता है। यदि आपका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम 8 ग्राम है तो उसके लिए इलाज सरल है, लेकिन जब हमारे पास लोग पहुंचते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम 3 ग्राम % हो जाता है, जबकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन 13 ग्राम 15 ग्राम % रहना चाहिए। ऐसे ही प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए, लेकिन मरीज जब हमारे पास आता है तो उसका प्लेटलेट 5000 10,000 हो जाता है। तो जब 5000 10,000 हो जाएगा तो उसको बहुत सारा दवाई लगेगा, उसको बहुत सारा ब्लड और प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए शुरुआती दौर में अगर प्रयास करेंगे, जब 50,000 प्लेटलेट है तो उसको कम दवाई लगेगी, उसको ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ेगा। जब 8 ग्राम % हीमोग्लोबिन है तो उसको हीमोग्लोबिन की परेशानी नहीं होगी, ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में कम परेशानी रहती है, तभी लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तभी इलाज लेना चाहिए, तो हम गंभीर होने से बच सकते हैं।